जी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी किसने की है? जवाब है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार की गई हैं रिया चक्रवर्ती। तीसरे दिन की पूछताछ आज उनसे की गई और उसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। अगर इस पूरे मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी द्वारा गिरफ्तारी की बात करूं तो ये 10वीं गिरफ्तारी है और आज रिया चक्रवर्ती से जो तीसरे दिन पूछताछ की गई वो 3 दिन में कुल मिलाकर कहना चाहिए 20 घंटों की पूछताछ थी और उसके बाद रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार की गई है। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन, ये बड़ी खबर आप लगातार देख रहे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 86 दिन बाद लगातार ये सवाल उठ रहा था। पहले जब रिया चक्रवर्ती के भाई की गिरफ्तारी हुई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, तब से ही ये बड़ा सवाल था कि रिया चक्रवर्ती कब गिरफ्तार होंगी। मेरे सहयोगी प्रमोद का रुख करेंगे ऐसी खबर जो इस वक्त जी न्यूज अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। प्रमोद, बताइए हमारे दर्शकों को कितने मिनट पहले ये गिरफ्तारी हुई है और क्या इंफॉर्मेशन अंदर से बाहर आ रही है? देखिए 3:15 पे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ खत्म हो गई थी। उसके बाद एनसीबी ने उसे हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन है, कागजी कार्रवाई है, वो शुरू की गई। अरेस्ट मेमो भरा गया और उसके बाद उनकी आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी डाल दी गई है और ये गिरफ्तारी एनसीबी ने डाली है, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सुशांत सिंह की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गिरफ्तार करेगा। मुंबई पुलिस से होता हुआ ये केस बिहार पुलिस और फिर सीबीआई और ईडी से होता हुआ 5वीं एजेंसी है जिसके पास ये केस आया था और उसने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। हालांकि ये गिरफ्तारी जो है एनडीपीएस एक्ट में हुई है, लेकिन सीबीआई जांच जो है अमिटमेंट ऑफ सुसाइड का कर रही है। तो प्रमोद, आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि 3:15 पर पूछताछ खत्म होती है, उसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है रिया चक्रवर्ती की। जितेंद्र शर्मा भी लगातार हमारे साथ हैं। जितेंद्र, बहुत बड़ी खबर, क्योंकि बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती कब गिरफ्तार होंगी। पहले दिन जब उनसे पूछताछ हुई तो लगा उस दिन होंगी, लेकिन 3 दिन की पूछताछ, करीब 20 घंटे का वक्त और अब रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार कर ली गई है। फर्स्ट ऑन जी ये खबर जी न्यूज पर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, जितेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी ने 26 अगस्त को यह मामला दर्ज किया था और उसके बाद से जांच कर रही थी और जिस तरह के एविडेंसेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ थे उसके बाद उनकी गिरफ्तारी लगभग तय थी। लेकिन हाँ, उससे पहले एनसीबी पूछताछ कर लेना चाहती थी, तथ्यों को ले लेना चाहती थी और यही वजह थी कि इसके पहले जो पूरा जो चेन थी, जो पूरी चेन थी, जो लोग इस पूरी चेन के अंदर थे, जो ड्रग्स को प्रोक्योर कर रहे थे, लेकर के आ रहे थे, उसके बाद रिया तक पहुंचा रहे थे, उस पूरी चेन को सबसे पहले एनसीबी ने गिरफ्तार। जितेंद्र के साथ संपर्क हमारा टूट गया है। अंकुर त्यागी लगातार हमारे साथ इस वक्त है, लेकिन इस वक्त मैं रुक करूंगी। मेरी सहयोगी अदिति अवस्थी का न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। बड़ी खबर, बार बार हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं, बड़ी खबर, 20 घंटे की पूछताछ, वो कौन कौन सी धाराएं जिनके तहत ये गिरफ्तारी हुई है और साथ ही इस केस में सबसे बड़ा अरेस्ट है। बिल्कुल अदिति, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 86 दिन के बाद ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। रिया चक्रवर्ती ने जो पिछले 2 दिन और आज की पूछताछ जो लगभग 20 घंटे चली, उसमें यह बात कबूली है कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स मुहैया कराने और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ ड्रग्स लेने की बात उन्होंने कबूल की है और यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ये बड़ी गिरफ्तारी। जितेंद्र, आप तक अगर आवाज पहुंच पा रही हो तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, शोविक की और सैमुअल मिरांडा की जब गिरफ्तारी हुई थी तो एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 20B थी, 22 थी और 27 थी। जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है, कौन कौन सी धाराएं और क्या कुछ इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई, उनके कोविड टेस्ट से जुड़ी हुई आपके पास क्या आ रही है? देखिए अदिति, रिया चक्रवर्ती को जो एनसीबी ने गिरफ्तार किया है क्योंकि 26 अगस्त को ये मामला दर्ज किया गया था। एनडीपीएस की धारा जो 22/B, उसके अलावा 20/B, 22, 26, 27, 28, 29 इन धाराओं के तहत एनसीबी ने ये मामला दर्ज किया था, जिसके अंदर आरोप है कि वो गांजा खरीदने, उसको इस्तेमाल तो उसके लिए यानी कि सुशांत को पिलाने के लिए, इन सब धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया था। और उसी के बाद से जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस अब तक गैदर किए थे एनसीबी ने और उसके बाद जो पूरी चेन थी, जो जहां से रिया ने अपने भाई के जरिए इस
ड्रग्स को मंगवाया था और उसके बाद इस्तेमाल किया था, उस पूरी चेन को बस्ट किया, गिरफ्तार किया और उसके बाद आज रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, एनसीबी के पास वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और उसके साथ ही जो अनुज केसवानी को जो गिरफ्तार किया था एनसीबी ने, जिसके पास से हसीस, गांजा और एलएसडी बरामद की थी जो कि कमर्शियल क्वांटिटी की थी, उसी से ये पता लग गया था कि किस तरह से ये चेन रिया चक्रवर्ती तक जा रही है और उन सबको कन्फ्रंट कराया गया, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि अंकुर त्यागी को भी मैं स्क्रीन पर देख पा रही थी। अंकुर त्यागी, इस समय हमारे दर्शकों के जहन में बस एक ही सवाल होगा, रिया चक्रवर्ती की जो गिरफ्तारी हुई है, जो जी न्यूज सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, इसका आधार क्या है? क्योंकि हमने देखा शोविक और सैमुअल मिरांडा के केस में ड्रग्स चैट इसका आधार रहे। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी क्या उसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर? फर्स्ट ऑन जी तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात, सनसनीखेज तरीके से नहीं, तथ्यों पर बेस्ड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकुर त्यागी, देखिए, इस जो भी अभी तक कार्रवाई हुई है उसमें किसी तरह का सीज नहीं हुआ था ड्रग्स, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं। बड़ी हमने इससे पहले देखा था जो सीडीआर थे या फिर उससे पहले जिस तरह का भी चैट पूरा हिस्ट्री निकल के आया था, उसी को आधार बनाया गया है। और अब जिस तरह का सुबह से लगातार घटनाक्रम चला है, 2 दिन लगातार पूछताछ हुई, आज फिर पूछताछ हुई, आज इस बात को एक्सेप्ट किया गया। इससे पहले रिया चक्रवर्ती हमेशा ये कहती रही है, भले ही उनके जो सतीश मान शिंदे वो लगातार कहते रहे हैं कि रिया कभी भी किसी भी तरह का कोई ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन रिया ने एक्सेप्ट किया एनसीबी के सामने कि वीड और दूसरे तरह के ड्रग्स उन्होंने लिए हैं। पहली चीज, हमारे साथ वरिष्ठ वकील सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम जी जुड़ गए हैं। उज्जवल निकम जी, इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और आपको भी बता दूं, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई है। फर्स्ट ऑन जी तस्वीरें भी और साथ ही फर्स्ट ऑन जी इंफॉर्मेशन भी। इस गिरफ्तारी को आपका जो कानूनी विश्लेषण है वो किस तरह से देखता है सर? ये सीबीआई की अभी जो इंक्वायरी चल रही है, इसके लिए वो जांच के लिए बहुत उपयुक्त होगा, क्योंकि जो सीबीआई की जांच है वो सुशांत के पिता उनके एफआईआर पे दर्ज पे है और उन्होंने साफ आरोप किया है था कि रिया ने उनको बंदी बनाया है और रिया की वजह से ही उनकी मृत्यु हुई है। मुझे लगता है कि जो एनसीबी ने जो जांच की और एनसीबी के पास कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिस सबूत के आधार पर उन्होंने रिया को आज अरेस्ट किया है, क्योंकि रिया कुछ उनके सवालों का जवाब ठीक तरह से नहीं दे रहा था और एनसीबी को ऐसा लगा होगा कि शायद रिया कुछ बातें छुपा रही है और इसलिए इंट्रोगेशन के लिए उन्होंने अरेस्ट किया है। अब देखना ये है, आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी जो कानूनी एक्सपर्टीज है इसकी बहुत जरूरत है। अपने दर्शकों को बता दूं जिन्होंने अपनी टीवी सेट्स अभी ऑन किए या इस ब्रॉडकास्ट को अभी ज्वाइन किया है, जी न्यूज आपको सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत केस में गिरफ्तार कर ली गई है। ये बड़ी खबर, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा था उनके भाई की गिरफ्तारी के बाद कि रिया चक्रवर्ती की इस मामले में गिरफ्तारी कब होगी। 3 दिन तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे पूछताछ करती है, 20 घंटों की पूछताछ होती है और उसके बाद 86 दिन हो चुके सुशांत सिंह राजपूत की मौत को। उसके 86 दिन बाद रिया चक्रवर्ती की यह गिरफ्तारी हुई है। सोनल भी हमारे साथ है। सोनल, आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या? और उसके बाद एक बार फिर से उज्जवल निकम जी आप ही के पास आऊंगी जल्दी से। और देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं रिया के घर पर हूँ। इस गिरफ्तारी की खबर यहाँ पे ही फैल गई है। आपको बता दूं कि जिस तरह से रिया का जो किरदार इस पूरे केस में था, रिया से जिस तरह की इंटरोगेशन हुई है, जिस तरह की पूछताछ हुई है, जिसके बाद आज उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। और फिलहाल घर पर कोई हलचल नहीं है, घर के बाकी सदस्य घर के भीतर ही हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगी, मेरे कैमरामैन अगर प्लान करके दिखा सके, यहीं से वो कार में निकलती हैं, यहीं से वो आज सवेरे भी एनसीबी के दफ्तर के लिए निकली हैं। उनकी गिरफ्तारी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है माना जा सकता है इस पूरे केस में। जी बिल्कुल, इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही पूरी इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं। अभी कुछ ही मिनट पहले जी न्यूज ने आपको ये बड़ी खबर दिखाई। सबसे पहले आपको ये बड़ी खबर दिखाई कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। स्क्रीन पर आप सोनल को देख पा रहे हैं। ये आपको बता दें, सोनल रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर खड़ी है। इस घर को आपने कई बार तस्वीरों में देखा है जब वो इन्वेस्टिगेशन के में पूछताछ के लिए अपने घर से निकली है। जल्दी से अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी क्यों हुई। तो जो पूछताछ हुई एनसीबी की, उसमें उन्होंने माना कि वो सुशांत को ड्रग्स देती थी। सही सुन रहे, सुशांत को ड्रग्स देने की बात उन्होंने कबूल की। एनसीबी की जो एफआईआर थी उसमें पहले ही ड्रग्स के इस्तेमाल का जिक्र था। इसके अलावा उनकी चैट जिसमें वो गौरव आर्या से ड्रग्स मांगती हैं, ये उनकी चैट थी।
और अपने भाई शोविक को भी वो चैट में ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए कहती हैं। इसके अलावा सैमुअल और शोविक की गिरफ्तारी भी एनसीबी ने की थी और उसके बाद से लगातार ये सवाल था। जितेंद्र शर्मा, अब आगे क्या, गिरफ्तारी हो गई है, आगे क्या उनके कोविड टेस्ट की बात की जा रही है, आगे किस तरह से कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? यहाँ पर पैंडेमिक फैला के अंदर उसको लेकर के जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं उसमें किसी भी आरोपी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसका कोविड टेस्ट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग अगर उसका कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है तो पुलिस अपने या एनसीबी जो है अपने रिमांड पर लेती है, लेकिन अगर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, जहां पर उसको आइसोलेशन में रखा जाता है। तो इसी प्रोटोकॉल के तहत रिया की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले उसका कोविड टेस्ट होगा और उसके अलावा जो एक किसी भी एक्यूज की गिरफ्तारी के बाद जो मैंडेटरी प्रोटोकॉल है जिसमें उसका मेडिकल चेकअप होता है कि उसमें किसी तरह की कोई बीमारी या किसी तरह की चोट या इस तरह की कोई निशानी तो नहीं है, उन सब का मुआयना करने के बाद आगे फिर अदालत में जाता है। हालांकि इसमें जो जानकारी मिल रही है कि एनसीबी ने जिस तरह से पूछताछ की और जो एविडेंसेस अभी तक कलेक्ट किए हैं उसमें एनसीबी को ये लगता नहीं है कि किसी तरह की रिकवरी की जरूरत है, क्योंकि रिकवरी इसमें किसी तरह की हुई नहीं है। शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दिव्येश सावंत को इसलिए रिमांड पर लिया गया था क्योंकि रिया से पूछताछ की जानी थी। उसके हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, डीजीपी हैं बिहार पुलिस के। आपको याद होगा बिहार पुलिस ने एक बड़ी मुहिम, इसमें बहुत इन्वेस्टिगेशन की थी। गुप्तेश्वर पांडे जी, इस वक्त की बड़ी खबर है सर, आप इस गिरफ्तारी के बारे में कई बार बात उठा रहे थे, गिरफ्तार कर ली गई है। जी न्यूज अपने दर्शकों को बार बार ये बता रहा है, सबसे पहले बता रहा है, रिया चक्रवर्ती एनसीबी द्वारा गिरफ्तार कर ली गई है। आपका कमेंट सर। गुप्तेश्वर पांडे जी, आवाज पहुंच रही है सर? चलिए उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने एक टाइम पर देखा बिहार पुलिस बना मुंबई पुलिस, ये पूरी लड़ाई हो गई थी। प्रमोद, इस वक्त रिया चक्रवर्ती के एनसीबी के दफ्तर में ही है? जी बिल्कुल, अभी एनसीबी के दफ्तर में ही है और अभी जो बाकी जो कार्रवाई है वो की जा रही है, लेकिन ऑफिशियली रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी डाल दी गई है और उसके बाद अब उसका मेडिकल करा के जहाँ तक हमें सूत्र बता रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ से इसको रिया चक्रवर्ती को जुडिशियल कस्टडी में भेजने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा और जज के सामने पेश करने के बाद इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए एनसीबी मांग करेगी। रिमांड बिल्कुल भी एनसीबी नहीं मांगेगी, क्योंकि अब कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत एनसीबी को नहीं है। और अगर रिया के वकील बेल एप्लीकेशन मूव करते हैं तो एनसीबी उसका भी विरोध नहीं करेगी। और जिस तरीके का ये ऑफेंस है, इसमें बेल बड़ी आसानी से मिल सकती है, तो बेल भी मिल सकती है रिया चक्रवर्ती को। वहीं अगर हम बात करें, जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद क्या सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है। अंकुर त्यागी, आपकी रिया चक्रवर्ती के जो वकील है उनसे बात हुई है, इस समय रिया चक्रवर्ती को लेकर आपके पास क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है? देखिए, रिया चक्रवर्ती ने आज सुबह की हमने जो बताया था एक्सक्लूसिव तरीके से 25 ऐसी नाम दिए हैं जो बॉलीवुड से संबंध रखते हैं। इनमें एक लिस्ट के, बी लिस्ट के और सी लिस्ट के जो अलग अलग कैटेगरी के जो बॉलीवुड स्टार होते हैं उनका नाम शामिल है, जो इस पूरे ड्रग के अंदर या सोशलाइट जो पार्टीज होती हैं उनके अंदर शामिल हैं। और इनमें से कई लोग वो हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ कई फिल्में कर चुके हैं और इन सबको अब आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर एक एक करके सम्मन दिया जाएगा। ऑलरेडी सुशांत सिंह राजपूत के जो स्टाफ हैं, नीरज और केशव, उनको सम्मन जा चुका है। मैं एक बार नजारा दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन से कहूंगा आपको पैन करके दिखाएंगे इस वक्त जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से हैं। जो स्कॉट करती है मुंबई पुलिस, उनको अलर्ट पे यहाँ पे डाल दिया गया है। जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद उनको यहाँ से लगातार जी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बड़ी संख्या में आप पुलिस फोर्स की वहां पर मौजूदगी देख रहे हैं, लेकिन जो सवाल हिंदुस्तान पूछ रहा था, बार बार पूछ रहा था कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कब होगी, उसी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। जितेंद्र शर्मा का रुख करूंगी। जितेंद्र शर्मा, इस वक्त क्या लीगल ऑप्शंस उनके पास और किस आधार पर यह गिरफ्तारी? देखिए, रिया चक्रवर्ती के पास लीगल ऑप्शन तब बचता है कि जब अगर वो रिमांड पर नहीं आती, अगर वो जुडिशियल कस्टडी में जाती है, जिस तरह के इंडिकेशन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस
ने दिए हैं, क्योंकि इसमें सबसे अहम बात यह है अदिति कि इससे पहले शौविक, सैमुअल और दीपेश को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर इसलिए लिया गया था क्योंकि उनको रिया से कन्फ्रंट कराना था। 3 दिन तक रिया से पूछताछ की गई है। उसके बाद कल और आज रिया को शौविक, दीपेश और सैमुअल मंडल से कन्फ्रंट कराया गया, एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। अब रिया की गिरफ्तारी के बाद किसी तरह के एविडेंसेस कलेक्ट नहीं करने, कोई रिकवरी नहीं होनी है, इसीलिए एनसीबी उसको रिमांड पर नहीं लेगी और यही है कि उसको जुडिशियल कस्टडी के लिए अदालत में कहा जाएगा कि उनको रिमांड की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर लीगल ऑप्शन की बात अगर हम करें तो जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद रिया अपनी बेल अप्लाई कर सकती है। और क्योंकि जिस तरह का ऑफेंस है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरह की रिकवरी नहीं कर लिया गया है है। एनसीबी द्वारा। देखिए, हम खबर को सनसनीखेज तरीके से आप तक नहीं पहुंचाते, हम खबर पर ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते, हम तथ्य बेस्ड कवरेज करते हैं। इस समय आप पूजा मक्कड़ को देख पा रहे हैं। पूजा मक्कड़, इस पूरे केस में सुशांत सिंह राजपूत को क्या जहर दिया गया था, इस पर भी एक बड़ी बहस रही। और आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से, क्योंकि ये सवाल भी बार बार उठा कि वो गिरफ्तार कब होंगी, उस सवाल का जवाब भी आज मिल गया। बिल्कुल अदिति, देखिए जी न्यूज ने सबसे पहले ये खबर दर्शकों को दी कि रिया चक्रवर्ती आज गिरफ्तार हुई। और हम ये भी बता दें कि इस गिरफ्तारी का आधार वही ड्रग्स बनी है जिनकी चैट्स के जरिए ये पता चला था कि रिया सुशांत के लिए ड्रग्स सप्लाई करती थी। आज रिया ने बहुत बड़ा खुलासा खुद ये किया एनसीबी के सामने, जो सूत्र बता रहे हैं कि रिया खुद भी ड्रग्स लेती थी। उन्होंने ये भी कहा कि रिया भले ही वो सुशांत के कहने पर ड्रग्स लेती थी या जैसे भी लेती थी, अगर इस चीज को कानूनी तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा खुलासा है रिया की तरफ से कि वो खुद भी ड्रग्स लेती थी। तो जब एनसीबी किसी को गिरफ्तार करती है तो वो ये जरूर देखती है कि उसके पास पोजेशन में ड्रग्स मिली या सिर्फ चैट्स मिले। जैसे अब तक एनसीबी के अधिकारी कहते रहे, उन्हें डिजिटल सबूत मिले थे जिसके आधार पर पूछताछ चल रही थी। लेकिन आज रिया का खुद का कबूलनामा कि वो सुशांत के कहने पर ड्रग्स लिया करती थी लेकिन खुद ड्रग्स कंज्यूम करती थी, ये एक बड़ा कानूनी आधार बनेगा। आगे जब रिया के केस में ये मामला चलेगा तो एनसीबी के पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर पूजा उठा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये बड़ी कवरेज है, हम तथ्य आपके सामने रख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है, एनसीबी द्वारा गिरफ्तारी की गई है। अदिति, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि उन ड्रग्स चैट के बारे में बात करना बहुत जरूरी जो